तो मैंने उनको भी इसी बात पे आगाह किया था कि यीशु मसीह एक ही है। कोई तो ये कहता है कि मैं यीशु का बाजू हूं, कोई ये कहता है मैं यीशु की टांग हूं, कोई ये कहता है मैं यीशु का सर हूं। लिखा है क्या यीशु तकसीम हो गया है? क्या उसने सबके लिए जान को कुर्बान नहीं किया? क्या उसने एक एक को अपने पास नहीं बुलाया? वो तो अपने सताने वालों के लिए भी दुआ करता है, क्या है बाप इनको माफ कर। लेकिन हमारी कलीसियों के अंदर ये हाल होता है कि लोग आते हैं और दो तीन बातों में चिकनी बातों में अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। मेरे अजीजों, मैं आज खुदा का खादम होते हुए इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ये बताना चाहता हूं और ये सच्चाई में आपसे इसलिए बयान करना चाहता हूं कि इमैनुअल मिनिस्ट्री का जो मिशन है वो सिर्फ खुदावंद के कलाम की सच्चाई है। हमारे पास कोई मिशन नहीं है और ना ही हमारी मिनिस्ट्री के पास किसी गोरे का या किसी मिशनरी का कोई पैसा है। ये लाजवाब बरकत खुदा ने हमें अता की हुई है। हम लोग 5 भाई अपनी पूरी फैमिलियों के साथ अमेरिका में हैं और अगर ये देखा जाए तो मैंने यहां पर कई बार ध्यान किया है कि हमारी पैदाइश जो है वो जिला कसूर के गांव ढेंशा की है और उस वक्त की पैदाइश है जिस वक्त नाम के तो मसीही वो कलाते थे, लेकिन उन लोगों के सारे काम जो थे वो हिंदुइज्म थे। कब्रों को पूजते थे, दीवे घरों में जलाते थे, कुर्बानियां देते थे, माथे देखते थे। लेकिन हमारे बाप ने सच्चाई की तालीम को अपनाया था, उन्होंने वहां पर रहकर लोगों में कलाम को बांटा था और हमारी पैदाइश भी उसी गांव से है। और फिर खुदा ने इस खानदान को, जैसे मैंने अभी बयान किया था, अपने इब्राहिम से कहा कि मेरे हुक्मों को मान और जैसा मैं कहता हूं वैसे कर तो आसमान के तारे गिन ले, अगर गिन सकता है तो तेरी नस्ल जमीन पर इस तरह गुलकार होगी। तो मैं ये कभी कभी इस बात पे गौर करता हूं मेरे अजीजों कि शायद कोई ऐसा मंसूबा हमारे खानदान में भी था कि हमारे बालक पादरी इमैनुअल साहब, जिन्होंने इस जहां में अपनी जिंदगी तो कम गुजारी लेकिन जितनी भी गुजारी ईमानदारी से गुजारी थी और आज उसका फल नजर आता है कि ये पाकिस्तान के अंदर, ये मैं कहकर नहीं शर्माऊंगा कि ये पाकिस्तान के अंदर पहली मिनिस्ट्री है जो अपनी मदद आपके तहत मुख्तलिफ जगहों में खुदा के चर्च और पास्टर हाउस बना के देती है। इसमें किसी मिशनरी का एक पैसा भी नहीं है। ये खुदा ने उस वादे को इस खानदान में पूरा किया हुआ है। और मेरे दिलों में ये जरूर कहना चाहूंगा कि हम लोगों का ये मकसद और ये मिशन है कि हम इस मिशनरी को, इस मिशन को, इस मिनिस्ट्री को जहां तक भी बढ़ा सके बढ़ाएंगे। और खुदावन से यही दुआ है कि आए खुदावन तू हमें इतना जोर बख्श, इस काबिल बना दे कि हम किसी की तरफ नहीं बल्कि तेरी तरफ अपने हाथों को उठाएं और जो तू हमें देता है तेरे दिए हुए से तुझे वापस लौटा सके। हमारा ये मिशन है। हमारा कोई ऐसा मिशन नहीं है मेरे वीरों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, कि हमें कलीसियों से किसी चीज की जरूरत है। जरूरत है तो वो आपकी दुआओं की जरूरत है। जरूरत है तो मेरे दिलों आपकी मोहब्बत की जरूरत है। जरूरत है तो आपके अखलाक और प्यार की जरूरत है। जो यीशु मसीह, जिस तरह यीशु मसीह ने हमसे मोहब्बत की, हमें भी जरूरत है एक दूसरे से मोहब्बत रखने। हमें भी जरूरत है कि हम अपने हाथ को मुसाफिर और परदेसी जानकर
जिस्म की ख्वाहिशों से परहेज करें और रूह के फल पैदा करें जो उसकी दुल्हन को ज़ेबा देती हैं, जो वो मुझ में रात में देखना चाहता है। और यही मिशन इमैनुअल मिनिस्ट्री का है और इसी मिशन को मैं आपके साथ मिलकर मुल्क पाकिस्तान में बढ़ाना चाहूंगा। मैं आपको छोटी सी बात के बाद खुदा के कलाम को बंद करना चाहूंगा। चंद दिन पहले हमारे पास यहाँ पे खुदा के साथ किधर गए पादरी खालिद साहब, वापस चले गए जनाजे के लिए। पादरी खालिद साहब वापस चले गए हैं। ये 1 साल से हमारे साथ इमैनुअल मिनिस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं और इनको खानोहानी कलीसिया दी गई है कि आप इस कलीसिया के अंदर खुदावन का कलाम फैलाओ। मैं फिर बात करना चाहूंगा कि हमारा ये विषय नहीं है कि हम जल्दी जल्दी गिरजा तामीर करते लोग आए, लोगों को दिखाएं, देखने वाली कोई बात नहीं है। 1 साल से वो पादरी साहब हमारे पीछे पड़े हुए हैं कि पादरी साहब खानोहानी कलीसिया में खुदा का घर की तमीर की जरूरत है। मुझे भी पता है वहां पे जरूरत है, लेकिन जब मैंने उस कलीसिया से ये पता किया कि क्या ये पादरी खालिद साहब आप क्यों लोगों में आकर खुदा के कलाम को सही तरीके से सिखा रहे हैं, बच्चों में मसीही तालीम, बड़ों में, तो मुझे अजीजों इस बात की खुशी हुई कि जब मैंने वो छोटे छोटे बच्चों को वहां पर गीत गाते और बाइबल की आयतें पढ़ते हुए सुना और कलीसिया के अंदर से मुझे लोगों ने ये बताया कि ये वो बच्चे हैं जो 1 साल पहले गली मोहल्लों में खड़ा होकर ऊंची ऊंची मोटी मोटी गालियां निकालते थे और आज ये भी बच्चे हैं जो जिनके मुंह पर गीत और आयतें होती हैं। तो मुझे इस बात पे खुशी हुई और मेरे साथ मेरे भाई अनवर सिंह ठोकर साहब भी थे। तो हमें इस बात पे बड़ी खुशी के साथ मैंने ये ऐलान किया कि ठीक है, आपने खुदा के कलाम को इस कलीसिया में सच्चाई के साथ फैलाया है, लिहाजा मेरी तरफ से ये इजाजत है कि आप 10 मरले का प्लाट चेक कर खरीद लें। बात करने का मेरे अजीजों फिर वही मकसद है कि हमारा मिशन इस बात की इजाजत देता है कि हम खुदावंद के कलाम को सच्चाई के साथ फैलाएं, हम यीशु मसीह के मिशन को बाइबल फैलाएं। जब कलीसिया तरक्की करती है तो लिखा है मसीह का बदन भी तरक्की करता है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह में मेरे दिलों मजबूत हो जाते हैं तो वो फिर हमारी तरफ मुतवज्जा हो। वो कहते हैं आजमाकर तो देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है। चंद बातें, बब्बर के बच्चे तो हाजिरमंद और भूखे रह सकते हैं, ये कलाम की सच्चाई है जी। शेर बब्बर के बच्चे तो हाजिरमंद और भूखे रह सकते हैं, लेकिन मेरा ताल्लुक किसी नेमत का मताज नहीं होता। ये यीशु मसीह के अल्फाज हैं। उसके चलने वाले, खुदावंद के साथ चलने वाले, जिन्होंने अपने जामे बर्रा के फूलों से साफ किए हुए हैं, वो कहता है वो किसी नेमत के मताज हो ही नहीं सकते। वो कहता है मान तुझे मैं क्या दूं। तो ऐसे वक्त में आकर फिर होता है ये हमें चर्च की जरूरत है, या फिर होता है हमें स्कूल की जरूरत है। तो कलाम कहता है कि वो अपने महबूब को रात सोए में अता कर देता है। उसके मंसूबे देख लीजिए, कितने मेहरबान मंसूबे उसके हैं। उसकी मेहरबानियों पर गौर कीजिए मेरे अजीजों। अभी मैं फिर ये बात प्रोटेस्ट करने के बाद खत्म करना चाहूंगा कि अभी जब मैं चर्च के अंदर दाखिल हुआ तो मेरे पादरी साहब बेशक थोड़ा सा वो मुझसे नाराज भी हो, लेकिन ये मुझे कहते हुए कभी शर्मिंदगी नहीं होगी
کو وہاں پہ غصہ آ گیا. تو اس نے کہا لکھا تو یہ ہے کہ میرا گھر خدا کا گھر کرائے گا، مگر تو نے اس کو دانتوں کی کھوپ بنا لیا. تو اس نے کوڑے پکڑ لیے. تو کوڑے پکڑ کر میرے دلوں کیا کیا؟ ان سب کو باہر نکال دیا. ابھی بھائی صاحب کو میں نے کہا تھا بھائی صاحب ناراض نہ ہونا، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں نا خدا کے گھر کی طرف تو پھر یہ خیال آتا ہے کہ جس نے ہمیں زندگی دی ہے، اگر وہ ہم سے زندگی چھین لیتا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جب ہم بیمار پڑ جاتے ہیں تو اس وقت کہلاتے ہیں کہ اے میرے خدا مجھے بچا. تو جب ہم تندرست ہوتے ہیں اسے دور ہوتے ہیں. تو میں کہا برا نہ منانا، مجھے یہ صرف غصہ آیا ہے کہ خدا کا گھر دعا کا گھر کہلائے گا. آپ اس کو خوبصورت بناؤ، اس میں بیٹھو، اس میں دعا کرو، آپ کا دل کرے گا دعا کرنے کو. یہ جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں یہ مزاروں کے اوپر ہوتی ہیں، خدا کے گھر میں نہیں ہوتی. کرسمس کے موقع پر، ایسٹر کے موقع پر آپ اس کو خوبصورت جتنا دل کرتا ہے سجاؤ، کیونکہ وہ ایک خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا نجات دہندے کا برتھ ڈے ہے. لیکن اس کے بعد اس کو خالی کر دیا کرو اور صاف رہنے دو تاکہ خداوند کی روح اس میں آئے. اور جب آپ سب دعائیں کریں گے تو خداوند آپ میں بسے گا. اس صورت میں میرے عزیزوں میں آپ سے چاہوں گا کہ کلیسیا کا وجود اسی صورت میں قائم ہوتا ہے جب ہم مسیح یسوع میں قائم ہو جاتے ہیں، جب ہمیں بھائی چارے کی روح قائم ہوتی ہے، جب ہم محبت کرتے ہیں، جب ہم خداوند کے نزدیک ہوتے ہیں. کیونکہ میں آخر میں یہی کہوں گا کہ لکھا ہے کہ تم اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر جان کر اس جہاں کی ہم شکل نہ بڑھو. جسمانی خواہشوں کو رد کرو اور روح کے پھلوں کے لیے آگے بڑھو اور اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے پاک لہو سے دھو کر ہمیشہ کی زندگی کے لیے ان 5 ہوشیار کنواریوں کی طرح بیدار رہو تاکہ یسوع مسیح کی آمد ثانی پر میں اور آپ خوشی کے ساتھ اس کا استقبال کر سکیں. آج کے کلام کے وسیلے خداوند آپ کو بہت سی برکت عطا فرمائے.